बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता। ये तो मगध के लिए वो समस्या अपने आप में है। आई कह रहा है कि हम समस्या का समाधान कर देंगे। कह रहा है कि जेल जाने से नहीं डरते थे। जमानत का लिए अर्जी दाखिल किया था छनौटा वाला में। छनौटा से व्यापारी को मारा, तिलकुट व्यापारी को। बताइए, एकमात्र है नेता बिहार में लालू यादव, जिसको पटना में 43 बीघा जमीन है किसी को 43 बीघा जमीन? अब भाई लालू जी के पार्टी के है तो जेल जाके तो आदतें लगल है सबको। अगर ललटेन के पक्ष में है तो बिजली का कनेक्शन कटवाओ। ये तो अपने आप में वो समस्या है। कई मुकदमा का अभियुक्त है भाई, 4-5 को अभियोग एफिडेविट में देख रहे थे, अभियुक्त है इसका। कि हेलीकॉप्टर किसका है इस समय रहते खुलासा करेंगे, धैर्य रखिए। 43 बीघा जमीन जिसको पटना में हो वो जेल नहीं जाएगा तो क्या होगा भाई? क्या आप जाते हैं कोर्ट में तो क्या कहा जाता है? तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, इतना ही कहता है नौकरी हम दिए। बताइए, तो लाज नहीं लगता है बोलने में? भीड़ जमा हो रहा है, भीड़वा तो ये देखने के लिए जाता है ना। ये 420 का आरोपी भी इतना होशियार हो गया, तथाकथित 8वां-9वां पास वाला भी इतना होशियार हो गया। कौन बड़ा पॉलिटिकल झूठा है ये हम नहीं जानते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख नौकरी देंगे। हमरे बिलैया हमरे से म्याऊ कर रहा है। हम है कि ललन बाबू पिछली बार भी आए थे, नीरज सिंह आए थे, तो हम लोग वोट करने का काम किए थे। इस बार फिर से आ रहे हैं 5 साल बाद, लेकिन जहानाबाद के समस्याओं पर कोई काम नहीं किए। माने विकास किसको कहते हैं? घर घर बिजली पहुंचा दिए, दे छनौटा कह रहा है कि समस्या का समाधान कर देंगे। ये तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूता चार, नारा लगाते जाइए, चुनाव लड़ते जाइए और हारते जाइए, रिकॉर्ड बनाइए हारने का। जहानाबाद में चुनावी सरगर्मी तेज है और जहानाबाद में कई मंत्रियों का जो है मतलब आगमन भी हो चुका है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जिताने के लिए। तो वही एक आरोप भी लग रहा है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के जो मतलब समर्थक हैं, जो मंत्री हैं, वो अरुण कुमार के समर्थकों को धमकी दे रहे हैं और उन्हें मजबूर कर रहे हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में आने के लिए। चुनावी मैदान में सुरेंद्र यादव और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को सीधा मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन अरुण कुमार के आने से त्रिकोणीय मुकाबला की बात कही जा रही है। इन तमाम बात को लेकर हम अभी मौजूद हैं एमएलसी नीरज कुमार के साथ, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं और काफी जो है मुखर बोलने के लिए जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। और यहाँ जो है भूमिहार बहुत नाराज हैं, आप आ गए हैं अब जहानाबाद में, कैसे साधेंगे? वैसे तो भोला बाबू, विजय चौधरी, ललन बाबू को भी आना है। देखिए, दुख तो स्वाभाविक है, पीड़ा भी स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता। फिर 2025 का विधानसभा चुनाव है, हमारे लिए वह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। चाहे वह अरवल जिला हो, चाहे जहानाबाद जिला हो, जिस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर में उन सीटों पर हमारी हिस्सेदारी बढ़े। और ये निश्चित रूप से पीड़ा तो स्वाभाविक है और उस पीड़ा का एहसास हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी है, ऐसा नहीं कि नेतृत्व को। और जहां तक हमने काम किया है उसके आधार पर तो हम जरूर अपनी दावेदारी करेंगे। भाई, इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने राज किया, आरजेडी ने राज किया। जरा बताइए तो, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के बड़े बड़े नेता यहाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच चलाते हैं। एगो धनिया का पेड़ लगाए थे उनके सम्मान में। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय ललन बाबू ने पटना में उनकी आदमकद मूर्ति लगाई। भारत सरकार में पहली बार जब नीतीश जी कृषि मंत्री बने तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में स्वामी सहजानंद सरस्वती पुरस्कार प्रारंभ हुआ। बाबा परशुराम का हमारा जहाँ उनका मंदिर, वहां मेरा घर है, एकमात्र मंदिर। बाबा परशुराम जयंती को हम लोगों ने राजकीय समारोह घोषित किया। सर गणेश दत्त को अंग्रेजों का दलाल कहा जाता था कांग्रेस के द्वारा, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको राजकीय समारोह घोषित किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्म दिवस को हम लोगों ने राजकीय समारोह घोषित किया। हम लोगों ने काम किया है। और हिस्सेदारी के सवाल पर ठीक है, जहानाबाद में पीड़ा स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष हमने बनाया। किसी भी क्षेत्रीय दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी ने बनाया तो माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी ने, जनता दल ने आदरणीय ललन बाबू को बनाया। और ललन बाबू ने स्वतः अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमको चुनाव लड़ना है, वो पदमुक्त हुए। तो सम्मान देने में हम कमी नहीं करते हैं। जो लोग इसकी दावेदारी कर रहे हैं तो अपने तक कर रहे हैं कि अपने परिवार के लिए भी लोग कर रहे हैं, जरा यह भी स्पष्ट करें। ये नहीं कि हमारा भी झोला टांगिए, हमारे बेटों को झोला टांगिए। मैंने राजनीतिक कार्यकर्ता झोल टांग होता है क्या?
जैसे सर आप लड़ने आए थे सुरेंद्र यादव से आरजेडी से, लेकिन यहाँ लड़ाई जो है सुरेंद्र यादव से न होकर के अरुण कुमार से ना 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 बस यार, ये छनौटवे वाला लड़ेगा, ये वो छनौटा वाला नहीं हुआ है। वो बताइए तो, कहता है कि हम हर समस्या का समाधान कर देंगे। ये तो अपने आप में वो समस्या है, ये तो मगध के लिए वो समस्या अपने आप में है। आई कह रहा है कि हम समस्या का समाधान कर देंगे। अभी घोसी में भाषण में बोला है, कह रहा है कि जेल जाने से नहीं डरते थे। जमानत का लिए अर्जी दाखिल किया था छनौटा वाला में। ये छनौटा से व्यापारी को मारा, तिलकुट व्यापारी को, बताइए। और ये बहादुर बन रहा है कि जेल जाने से नहीं डरते हैं। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव और सुरेंद्र यादव जेल से नहीं डरते हैं। अच्छा, लालू यादव तो बेचारे आदतें लगा है, और तेजस्वी यादव को जाना है। और जहानाबाद के भूमिहार समुदाय से लेकर पिछड़ा समुदाय को जानना चाहिए। एकमात्र है नेता बिहार में लालू यादव, जिसको पटना में 43 बीघा जमीन है किसी को 43 बीघा जमीन? 43 बीघा जमीन है लालू जी को। ये साधारण बात है? ये बड़का जमींदार है। ये तो बेचारे उसके अटैची न है, राजनीतिक अटैची है सुरेंद्र यादव। क्या है सुरेंद्र यादव? राजनीतिक अटैची है। तो लड़ाई तो एनडीए वर्सेस यूपीए होगा, दूसरा धारा कहाँ होना है? अब बताइए, कहता है कि जेल जाने से नहीं डरते हैं। तो जेल नहीं जाने से डरते हो तो काहे बिल एप्लीकेशन डालते हो? ये सब अब लालू जी के पार्टी के है, तो जेल जाके तो आदतें लगल है सबको। कोई दिक्कत नहीं, समस्या का समाधान ही कर देंगे। हर घर बिजली पहुंचाए हैं। हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जो लालटेन को वोट दे रहा है, वो नीतीश जी का बिजली दिया हुआ है घर घर, अपना घर का बिजली का कनेक्शन कटवा ले। अगर लालटेन के पक्ष में है तो बिजली का कनेक्शन कटवाओ, तब पता चलेगा कि काम किसको कहते हैं। काम हम किए हैं, सड़कों का जाल हमने बिछाया, विद्यालय हम बनाए, सिंचाई का प्रबंधन हम कर रहे हैं। आई कह रहा है कि समस्या है। बताइए तो, ये तो अपने आप में वो समस्या है। कई मुकदमा का अभियुक्त है भाई, 4-5 को अभियोग एफिडेविट में देख रहे थे, अभियुक्त है इसका। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जो है घबरा गई है बीजेपी, एनडीए सरकार जो है घबरा गई है, इसीलिए हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जो है हमें जेल भेजने की बात कर रही है। नहीं, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद, चूंकि हेलीकॉप्टर किसका है इस समय रहते खुलासा करेंगे, धैर्य रखिए। ये तो शोषक न है, ये अपना पूंजी नहीं लगाता है। ये लोग कहीं राजनीति में अपन पूंजी नहीं, इसके लिए राजनीति धंधा है ये लोग के लिए। तो समय रहते खुलासा करेंगे हेलीकॉप्टर किसका था। और जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 43 बीघा जमीन जिसको पटना में हो, वो जेल नहीं जाएगा तो क्या होगा भाई? ये कहां से लाए जेल? ये कहां से जमीन आया? मुजफ्फरपुर में है 23 बीघा जमीन इसको, मुजफ्फरपुर में एकदम नेशनल हाईवे पर। छपरा छोड़ दीजिए, दिल्ली का, हाँ, मैं सीतामढ़ी में बता रहे हैं माननीय पंकज मिश्रा जी के, वहां 16 बीघा। अभी तो खाता खसरा निकाल रहा हो, ये भी जानिए। ये तेजस्वी यादव नहीं है खाली, इनका नाम तरुण यादव भी है। मतलब अब जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है मतलब बोले हैं, उसे यह स्पष्ट मान लिया जाए क्या कि चुनाव के बाद जो है तेजस्वी यादव को जेल में जाना है? क्योंकि प्रधानमंत्री गारंटी भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि भ्रष्टाचारी में से एक इनका भी वंश गोत्र है, तो ईडी की प्रक्रिया के तहत। अच्छा जी, जब जाते हैं कोर्ट में तो क्या कहा जाता है? तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका क्या मतलब है? जो हाजिरी लगाते हैं तो दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए हाजिरी लगा रहे हैं, अति पिछड़ा को हक दिलाने के लिए, 10% जिनको रिजर्वेशन मिला है उसका विरोध करने के लिए ना आप जाने जाते हैं। इसलिए मैं साफ तौर पर कहता हूं कि लालू जी का परिवार बिहार की राजनीति का ऐसा लंपटीकरण है। 43 बीघा जमीन और सीखना ही कहता है नौकरी हम दिए। बताइए तो, लाज नहीं लगता है बोलने में? पूरे जगह जगह पे जाके बता रहा हूं मैं, 17 महीना का नौकरी हम दिए इनको। पढ़ने में इतना बोगस विद्यार्थी है राजनीति में, एक बार 20 महीना दिए, फिर सोचे कि अच्छा अबरी सुधर जाएगा, 17 महीना में गड़बड़ा गया नौकरी पर। मेरा दावा नहीं तो मानहानि का मुकदमा करे सुरेंद्र यादव और उसका पूरा कुनबा। नीतीश कुमार जी के राज और लालू जी के राज में क्या अंतर है? लालू यादव के अपने बड़े भाई मंगरू यादव थे, मंगरू यादव गुजर गए, उनके बेटा और पोता को रेलवे में नौकरी दिया, तो लालू यादव 4 कट्ठा दूर जमीन फुलवरिया में लिखवा लिया। और कोई महिला अपना नहिरा में जमीन नहीं लिखवाती है। लेकिन जगह जगह पर तो भीड़ है, अरे मैं उत्साह है। अरे मैं बता रहा हूं ना,
सब डर के जाता है, सब अकेले में डरता है कि इसने जमीन लिखवा ले। मैं बता रहा हूँ उदाहरण। और राबड़ी देवी के चाचा थे नाटा चौधरी, उनके परिवार को नौकरी दिया, उससे 2 कट्ठा दूर लिखवा लिया। और नीतीश कुमार जी के राज में वही मंगरू यादव, उनकी पुत्र वधू गुंजन यादव को नौकरी मिला कार्यालय सहायक का, तो 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखना पड़ा। भीड़ जमा हो रहा है, भीड़वा तो ये देखने के लिए जाता है ना कि 420 का आरोपी भी इतना होशियार हो गया, ये तथाकथित 8वां 9वां पास वाला भी इतना होशियार हो गया। इसके अलावा क्या उचित है? पहले भीड़ नहीं लगता था? अरे देखेगा ना भाई कि इतना कम उम्र में इतना संपत्ति कहां से आ गया, देखने जाता है लोग। हरियर गमछी रख ले रहता है, और जैसी मीटिंग बस निकलता है वो गमछिया निकाल करके कमरवा मान लेता है कि जनता पकड़ेगी, अति पिछड़ा दलित पकड़ेगा, कहेगा गए, यही लोग मारपीट न करता है। ये दर्द के बावजूद 200 रैली का दावा कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या लगता है कौन बड़ा पॉलिटिकल झूठा है ये हम नहीं जानते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख नौकरी देंगे, आई राजनीति का सहवाला है, ये कह रहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे। और नौकरी का दावा आप करते हैं तो आपको नौकरी लिखने आता है, समझ में आता है कि नौकरी किसको कहते हैं? इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी का जो भी दावा है वह केवल फर्जी दावा होता है। अगर नौकरी देने की बात आप कह रहे हैं तो 43 बीघा जमीन जो नौकरी के नाम पर आपके खानदान ने लिया है और आपके पास जो जमीन है वो लौटा दीजिए, तब नौकरी पर कोई भरोसा करेगा। हमरे बिलैया हमरे से म्याऊ कर रहा है, हम इनको नौकरी दिया ही करा, हम ही नौकरी बांट रहे हैं। सर, एक जहानाबाद के स्थानीय मुद्दा पे आ जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि ललन बाबू पिछली बार भी आए थे, नीरज सिंह आए थे, तो हम लोग वोट करने का काम किए थे। इस बार फिर से आ रहे हैं 5 साल बाद, लेकिन जहानाबाद के समस्याओं पर कोई काम नहीं किए। जहानाबाद में बिजली नहीं पहुंचा, सड़क उड़क एकदम नहीं बना। अब मैंने जहानाबाद में 45 नरसंहार हुआ तभी हो ही रहा है। जहानाबाद में सुख शांति हुआ, जहानाबाद में अलगना में कैसे कट्ठा जमीन में मिलता है? और लालू के राज में कितना कट्ठा मिलता था? जरा बतावे, विकास का पैमाना हम पूछ रहे हैं। आज 40 लाख रुपए अलगना में जमीन है, आई पंचायत में न है। अब बताइए, तभियो कहिए विकास नहीं हुआ है। माने विकास किसको कहते हैं? घर घर बिजली पहुंचा दिए। पंडू ये वो है, बहुत अपने आप को कहता था हम बड़े जमींदार के गांव हैं, वहां वो ललटेने रहता था, बिजली नहीं जलता था, जनरेटर रखने की भी कैपेसिटी नहीं थी, डर से लोग नहीं रखते थे लालू राज में। आज नीतीश कुमार जी का राज है तो देखिए वहां भी बिजली जल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब कौन ऐसा समस्या है? यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना, 10 रुपया में इंजीनियरिंग का पढ़ाई कहीं होता है? देश के अंदर में 10 रुपया में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है भूमियार को, 4 लाख रुपया, कोई हर्रे फिटकिरी नहीं, कोई बैंक के गारंटी नहीं, 4 लाख रुपया नहीं मिला बेटी को, नौकरी नहीं मिला, अभी शिक्षक बहाली की उसमें हिस्सेदारी नहीं मिली। कौन ऐसी समस्या है भाई? विद्यालय नहीं बना, कौन ऐसा काम है? हमने काम किया है और काम किया है, आज उसी के बल पर हम जा रहे हैं। हम उसके जैसा छनौटा वाला थोड़े हैं कि छनौटवा से दे छनौटा कह रहा है कि समस्या का समाधान कर देंगे। भोला बाबू आए हैं तो अरुण कुमार का कहना है कि उनके CSR फंड का जो है जांच होना चाहिए। गलत लोग को मतलब साथ देने के लिए भोला बाबू आए हैं। और जिस तरीके से अनिल सिंह का अभिनंदन समारोह हो रहा था उसके बाद जेल में गए हैं, ये भी जेल में ही जाएंगे। ये ज्ञान चुनाव के बाद लड़ने के बाद हुआ, उसके पहले भोला बाबू इस क्षेत्र के नहीं थे निवासी। हमारा साथ रहे तो राम राम, दोसर साथ रहे तो जीना हराम। ये तो बेमतलब की बात है भाई। अरे ये सब तनाव में चुनाव लड़िए, तनाव में नहीं रहिए। तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूता 4 नारा लगाते जाइए, चुनाव लड़ते जाइए और हारते जाइए। रिकॉर्ड बनाइए हारने का, रिकॉर्ड जिसको कहते हैं बनाना। ये सुरेंद्र यादव ने 99 के बाद जहानाबाद की जनता इलाज करते जा रही है, वही लाइन में बहुत लोग खड़ा होने वाले, खड़ा होते रहे। सुरेंद्र यादव जिस तरीके से लगातार हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसी तरह से जो है बाकी लोग भी रिकॉर्ड बनाएं और जो खुद समस्या है वो क्या समस्या का समाधान करेंगे, ये कहना था नीरज कुमार का। ये MLC हैं JDU के और प्रखर वक्ता माने जाते हैं। इनका साफ कहना था कि जहानाबाद के भूमिहार एक होंगे, फिर से JDU के प्रत्याशी का चुनाव जो है जीत होगा।